हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्टूडेंट्स हमारा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन चल रहा है, जिसमें फोर्थ ए के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपको करवाऊंगी। तो आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन सम्मिश्र अवकलन फोर्थ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ ए के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए स्टूडेंट्स। आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टूडेंट्स, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड एक्स क्यूब प्लस आइटा वाई क्यूब विश्लेषिक नहीं है। ये सिद्ध करना है। क्या करना है स्टूडेंट? सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध करना है फलन एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस आइटा वाई क्यूब विश्लेषिक नहीं है। ये सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, विश्लेषिक होने के लिए क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स? विश्लेषिक होने के लिए कंडीशन होती है कि u और v के जो फलन होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है एफ जेड इक्वल टू सोल्यूशन, एफ जेड इक्वल टू हमारा फंक्शन होता है u प्लस आइटा v। ठीक है स्टूडेंट, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ से आएगा u इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड v इक्वल टू वाई क्यूब। इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स, विश्लेषिक होने के लिए कंडीशन होती है कि u और v के जो एक्स वाई में फंक्शन होते हैं वो क्या होने चाहिए? सतत होने चाहिए। उनका मान u और v का मान एक्स वाई के प्रत्येक मान के लिए परिमित, और जो फलन होते हैं एक्स वाई के u और v वो क्या होने चाहिए? सतत होने चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स पता चला u इक्वल टू एक्स क्यूब, v इक्वल टू वाई क्यूब। u और v x और y के बहुपद फलन है। x क्यूब है, y क्यूब है। बहुपद फलन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रत्येक मान पर कंटिन्यूअस होते हैं और उनका परिमित मान होता है। तो बहुपद फलन सतत होते हैं स्टूडेंट्स। तो u और v सतत है। पहली ये लाइन होगी स्टूडेंट्स, u और v क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके बाद u और v के आंशिक अवकलन है, वो भी क्या होने चाहिए? सतत होने चाहिए। तो u और v के आंशिक अवकलन भी यहाँ से हम करेंगे डेरिवेटिव, u का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, v का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? कंटिन्यूअस फंक्शन आएंगे। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन होती, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, u और v के CR समीकरण क्या करनी चाहिए स्टूडेंट्स? u और v के लिए CR समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। तो CR समीकरण के लिए हम इनके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि u विश्लेषिक होने के लिए थर्ड कंडीशन होती है u तथा v CR समीकरण को संतुष्ट करे, CR समीकरण को सेटिस्फाई करे स्टूडेंट्स। तो क्योंकि CR समीकरण होती है डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई एंड डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स। ये वाली CR समीकरण होती है। तो हमें u का x के रिस्पेक्ट, u का y के रिस्पेक्ट, v का y के रिस्पेक्ट, v का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो यहाँ से फाइंड करेंगे समीकरण 3 से। तो डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ से डेल v अपॉन डेल y 3y स्क्वायर। आगे डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू आ जाएगा हमारा डेल u अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट करना है, x कांस्टेंट है तो यहाँ से 0, v का x के रिस्पेक्ट करना है तो डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, डेल u अपॉन डेल x नॉट इक्वल टू है डेल v अपॉन डेल y के, क्योंकि यहाँ से 3x स्क्वायर और ये वाला 3y स्क्वायर है, क्योंकि डेल u अपॉन डेल x नॉट इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये CR समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है कि u और v के जो आंशिक अवकलन है वो क्या है? सतत है और उनका परिमित मान है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, परंतु सेकंड कंडीशन जो है CR समीकरण को भी संतुष्ट करना चाहिए, तो वो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है ये फलन क्या नहीं है? विश्लेषिक फलन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया भी है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट इफ W इक्वल, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव दैट सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू दे रखा U प्लस आइटा V, देन प्रूव दैट सिद्ध करना है dW अपॉन dz इक्वल टू डेल W अपॉन डेल x इक्वल टू माइनस आइटा डेल W अपॉन डेल y। ये वाला क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखिए, प्रूवमेंट देखिए इसका, प्रूफ, क्योंकि स्टूडेंट्स फंक्शन दे रखा है W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू U प्लस आइटा V। ठीक है स्टूडेंट्स, या इसको लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू हमारे पास है U प्लस आइटा V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन में सेकंड थ्योरम जो हमारा था, पहले क्या थे स्टूडेंट्स, एक तो सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन, दो थ्योरम्स हमने पढ़ी थी। उनमें क्या था स्टूडेंट्स, हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो था W इक्वल टू एफ जेड, उसका डेरिवेटिव था हमारे पास एफ जेड इक्वल टू डेल U अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल V अपॉन डेल एक्स। ये वाला डेरिवेटिव था हमारा फलन एफ जेड का, W इक्वल टू एफ जेड का हमारे पास वो वाला डेरिवेटिव आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला लिख लेते हैं, क्योंकि फलन फंक्शन W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू U प्लस आइटा V का अवकलज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो वाला होता है अवकलज इसका, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल W अपॉन डेल U अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल V अपॉन डेल एस। या इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एफ डैश जेड है, एफ डैश जेड, या W इक्वल टू होता है, W इक्वल टू, या इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, W इक्वल टू है तो इसको लिख सकते हैं dW अपॉन डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स, dW अपॉन dz इक्वल टू, या एफ जेड इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डेल U अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल V अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 2। अब क्या स्टूडेंट, सी आर समीकरण क्या होती है हमारे पास, क्योंकि सी आर समीकरण होती है, सी आर समीकरण होती है हमारे पास डेल U अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, डेल V अपॉन डेल y एंड डेल U अपॉन डेल y इक्वल टू होता है माइनस का डेल V अपॉन डेल x, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास ये वाला U प्लस आइटा V। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या कर लेंगे, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लेंगे, एफ डैश जेड होता है ये एफ जेड, या जेड इक्वल टू होता है हमारे पास U प्लस आइटा V। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कर लेंगे, हमें सिद्ध करना है डेल W अपॉन डेल एक्स, ये तीनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, इक्वल होनी चाहिए। तो समीकरण नंबर 1 का क्या कर लेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे स्टूडेंट्स। समीकरण नंबर 1 का W इक्वल टू ये वाला है, x के रिस्पेक्ट करना है, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाला है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका अवकलज ये वाला होता है, अब इसका आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो डेल W अपॉन x के रिस्पेक्ट डेल W अपॉन डेल x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डेल U अपॉन डेल x प्लस आइटा डेल V अपॉन डेल x। इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास ये 4। ठीक है, पुनः समीकरण A का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है स्टूडेंट्स। समीकरण नंबर 1 का ये वाला हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा डेल W अपॉन डेल y इक्वल टू डेल U अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस आइटा डेल V अपॉन डेल y। ये वाला आ गया स्टूडेंट्स y के रिस्पेक्ट इसका आंशिक अवकलन। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, x में मान रखेंगे दोनों का CR समीकरण से, तो CR इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, तो समीकरण 3 से समीकरण 5 में मान रख लें, इक्वेशन नंबर 5।
तो समीकरण 3 से समीकरण 5 में मान रखने पर यहां से आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल होता है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स की, तो माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो प्लस का आयटा डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, सीआर समीकरण से क्या कर लिया, इनका मान रख लिया। अब क्या करेंगे, आयटा बार कॉमन ले लेंगे, तो आयटा बार कॉमन ले लिया तो यहां से आ जाएगा ऊपर वाला बार आ गया, तो माइनस का आयटा डेल वी 1 अपॉन आयटा, ऊपर वाला आयटा बाहर आ गया स्टूडेंट, तो माइनस का डेल वी अपॉन आयटा डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट हमारे पास। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू आयटा, इसको आगे लिख लेंगे, ये बाहर लिख लेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस का 1 अपॉन आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको हम लिख सकते हैं, आयटा बाहर है ये नीचे चले जाएगा इसके, तो आयटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई 1 अपॉन आयटा इंटू 1 अपॉन आयटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर है माइनस का साइन है 1 अपॉन आयटा, क्योंकि 1 अपॉन आयटा इक्वल टू होता है माइनस का आयटा, तो आयटा में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस का आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर आगे वाला, इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 6। अब स्टूडेंट्स 3 इक्वेशन आया हमारे पास, इक्वेशन नंबर है सबसे पहले 2, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेरिवेटिव होता है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने किया है एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स सिमिलर है स्टूडेंट्स दोनों 2 और 4। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आया, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई का मान भी सिमिलर है ये वाला, तो तीनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, समीकरण 2, 4 और 6 इक्वल है, तो समीकरण 2, 4 एंड 6 से क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल आया है स्टूडेंट्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स की, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स की, और ये वाला इक्वल है इक्वेशन नंबर 6 के डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई या डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इंटू 1 अपॉन आयटा, तो 1 अपॉन आयटा है माइनस का 1 अपॉन आयटा में कन्वर्ट होते ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला सिद्ध हो जाएगा, और यही क्या करना है हमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू जेड बार कहीं भी विश्लेषिक नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 है। सिद्ध कीजिए कि फलन, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू, फलन एफ जेड इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 एफ जेड इक्वल टू गिवन है एक्स वाई प्लस आयटा वाई, कहीं भी विश्लेषिक नहीं, सर्वत्र संतत है परंतु विश्लेषिक नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कंटिन्यूअस सिद्ध करना है इसको, परंतु विश्लेषिक नहीं है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तुलना कर लेंगे, एफ जेड इक्वल टू होता है यू प्लस आयटा वी, तो u इक्वल टू आता है एक्स वाई और v इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। तुलना करेंगे फंक्शन की, u और v के फलन देखिए, u इक्वल टू क्या एक्स वाई है, u जो है एक्स वाई में बहुपद फलन है, v इक्वल टू वो क्या है y में क्या है एक घात का बहुपद फलन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों क्या है एक्स वाई के प्रत्येक मान के लिए इनका मान परिमित आएगा, बहुपद फलन कंटिन्यूस होते हैं, तो एक्स वाई के प्रत्येक मान के लिए क्या है स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूस है, सतत है, परंतु सीआर समीकरण ज्ञात करेंगे यहाँ से, विश्लेषिक तभी होगा जब कंटिन्यूस होने के साथ ये सीआर समीकरण को भी संतुष्ट करे। तो सीआर समीकरण फाइंड करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ से आ गया वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ से आ गया एक्स, उसके बाद डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आएगा 0, क्योंकि वाई है कांस्टेंट है तो 0, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू आएगा 1, तो यहां से डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल होता है हमारे पास
डेल वी अपॉन डेल वाई की इक्वल नहीं है, डेल वी अपॉन डेल वाई का मान 1 है, वाई है, तो क्या नहीं है, डेल वी अपॉन डेल वाई। सी आर समीकरण की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, सेकंड कंडीशन भी नहीं होगी, इसका मतलब है सी आर समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो क्या नहीं है, ये विश्लेषिक फलन नहीं है। कंटिन्यूअस तो है परंतु विश्लेषिक नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में सिद्ध करना है W इक्वल टू एफ जेड, फंक्शन दे रखा है W इक्वल टू एफ जेड। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 सिद्ध करना है फलन है W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का एक विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक है, तो सिद्ध कीजिए कि जड़ समतल में u अचर है और v अचर से निरूपित वक्र लंब कोणीय काटते हैं। क्या दे रखा है, विश्लेषिक फलन दे रखा है ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। जड़ इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई क्या दे रखा है, विश्लेषिक फलन दे रखा है। हमें पता है u क्या होता है, एफ जेड इक्वल टू होता है u एक्स वाई का फंक्शन होता है u v प्लस आइटा v है वो भी क्या होता है, एक्स वाई का फंक्शन होता है। इक्वेशन नंबर 2 ये वाला क्या दे रखा है, विश्लेषिक दे रखा है। विश्लेषिक इसका मतलब अवकलनीय है, ये अवकलनीय फलन ही विश्लेषिक होते हैं और सीआर समीकरण को साथ में संतुष्ट भी करते हैं, वो विश्लेषिक फलन होते हैं। सिद्ध करना है कि u जो है वो क्या है, अचर है, u अचर है और v भी क्या अचर है, इनके द्वारा जो वक्र रिप्रेजेंट होंगे वो लंब कोणीय काटते हैं। लंब दो वक्र लंब कोणीय काटने की कंडीशन होती है, पहले वक्र का ढाल मान लेते हैं m1 और दूसरे का ढाल हो जाएगा m2। पहले का ढाल m1 दूसरे का ढाल m2, ढाल होता है dy अपॉन dx, स्लोप ऑफ ए कर्व, स्लोप ऑफ ए कर्व dy अपॉन dx। m1 मान लिया पहले का ढाल, दूसरे का m2, तो लंब कोणीय काटने की कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू मान आना चाहिए -1। ये लंब कोणीयता की कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। तो क्या मान लेंगे, सबसे पहले गिवन है, दे रखा है वक्र जो है u एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अस्पष्ट फलन है। अस्पष्ट फलन का ढाल हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ईयर में था हमारे, u एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड v एक्स वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, कांस्टेंट। अचर वक्र दे रखी हैं दोनों, एक्स वाई के फंक्शन है, दोनों कांस्टेंट दे रखी हैं। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 का ढाल मानना, समीकरण 3 का ढाल क्या मान लेंगे, m1। अस्पष्ट फलन है, अस्पष्ट फलन का डेरिवेटिव हमें पता है dy अपॉन dx इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस का डेल u अपॉन डेल x अपॉन डेल u अपॉन डेल y। ये आ गया हमारे पास m1 समीकरण नंबर 3 का ढाल, इक्वेशन नंबर 5। एंड सेकंड भी स्पष्ट फलन है हमारे पास v एक्स वाई, एंड मानना समीकरण 4 का ढाल, समीकरण 4 का ढाल क्या मान लेंगे, समीकरण 4 का ढाल m2, तो m2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल u, अब की बार डेल v अपॉन डेल x माइनस का अपॉन डेल v अपॉन डेल y। इक्वेशन नंबर 6 कंडीशन होती है मान आना चाहिए -1, दोनों डालों का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आना चाहिए, तो m1 इंटू m2 बराबर m1 का मान है हमारे पास माइनस का डेल u अपॉन डेल x अपॉन डेल u अपॉन डेल y, ये वाला मान है। मल्टीप्लीकेशन में है माइनस का डेल v अपॉन डेल x अपॉन डेल v अपॉन डेल y, क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है, विश्लेषिक दे रखा है, इसका मतलब सीआर समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो यहाँ से सीआर समीकरण का मान रख लेंगे u में, या यहाँ से रख लेंगे v में, एक में से रख लेंगे। सीआर समीकरण से मान रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू होता है डेल v अपॉन डेल y के, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का डेल v अपॉन डेल y, और डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू होता है माइनस का डेल v अपॉन डेल x। सीआर समीकरण यहाँ से आ जाएगा माइनस का डेल v अपॉन डेल x, ये वाला मान होता है, एक को कन्वर्ट कर लिया माइनस का डेल v अपॉन डेल x अपॉन डेल v अपॉन डेल y, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये वाले टर्म और इससे ये वाले टर्म,
तो m1 इंटू m2 का मान आ गया -1। इसका मतलब है दोनों वक्र जो हमें दे रखे हैं कांस्टेंट वक्र, वो क्या करते हैं, वो CR समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यही प्रूव करना था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।